अभी अर्थ के लिए दे रखा है आपको, यही क्वेश्चन मून के लिए देगा तो आप मून के लिए इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आज जब रोवर लैंड कर रहा था तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो सबसे बड़ी जो पॉइंट था, जो क्रूशियल था हमारे लिए, है ना, हमारी कंट्री के लिए, वो था वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करना। वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करना, जो कि चंद्रयान 2 में मिस्टेक हुई थी, है ना। वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करना मतलब कि रोवर को मून के सरफेस पर लैंड कराना, रोवर को मून के सरफेस पर लैंड कराना, दैट्स द बिग टास्क। यस और नो, यस और नो। ये बिग टास्क क्यों होता है? क्योंकि रोवर जब हमारा मूव कर रहा होता है अराउंड द मून विद हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, उस वेलोसिटी को आपको रिड्यूस करके आपको लैंड कराना है मून पर, सेफली लैंड कराना होता है। जब आप सेफली लैंड कर रहे हो तो आपने ग्राफ में देखा होगा, आज जो इसरो के ग्राफ में दिख रहा था कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो मैं बार बार आपको पढ़ाता हूँ क्लास में, है ना। ये वाली ग्राफ देखो, वहां पर आपको 3 लाइंस दिखे होंगे इस तरीके से, है ना। तो लैंड इस तरीके से होता था और लास्ट मोमेंट पर अगर आपने देखा होगा 6:02 पे 6:02 के आसपास, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ था, है ना, ऐसा, है ना। तो ये अप्रॉक्स करते हैं क्योंकि ये सारा ऐसा नहीं कि मैनुअली हम अर्थ लैंड पर से कंट्रोल कर रहे हैं। यस यस, नथिंग, सारा ऑटोमेटेड होता है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, है ना। सब कुछ सिस्टम कर रहा होता है, हम सिर्फ देख रहे होते हैं। साइंटिस्ट का कोई काम ही नहीं होता जिस टाइम पर लैंड कर रहा होता है ना। तो पहले के टाइम पर हम मैनुअली क्या करते थे, लेकिन वो भी मैनुअली, है ना, मैनुअली, है ना, इस लेवल पर पॉसिबल है ही नहीं, है ना, बहुत, क्योंकि जो आपको सिग्नल आता है उसमें काफी ज्यादा डिले होता है ना, ड्यू टू हाई डिस्टेंस, है ना। तो आपको जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो टाइम डिले के कारण, आप जब सिग्नल दोगे, आप जब इनपुट डालोगे, तब तक में वो इवेंट हो चुका होगा और बहुत पहले हो चुका होगा, है ना। जो टाइम गैप है, दैट्स द बिग इश्यूज जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो। तो यही इशू पूरे वर्ल्ड अभी फेस कर रही है जब हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं मार्स के लिए, है ना। तो है ना, आई होप अगर हम चांद पर बार बार आने जाने लगेंगे तो फिर हम मार्स पर भी इजीली पहुंच पाएंगे, है ना। सो कम टू हियर, ओके। सो फीलिंग आया आपको, है ना, आपने जो देखा होगा वो क्या है, ये यही था, है ना। ये पूरा आपका फिजिक्स है, फिजिक्स की इंजीनियरिंग है पूरा का पूरा आपका, है कि नहीं है। अब आता है इस क्वेश्चन पर जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा, है ना। ये क्वेश्चन मून के लिए नहीं, ये क्वेश्चन किस चीज पर बात हो रही है, अर्थ के सरफेस पर बात हो रही है। इसी क्वेश्चन को जब हम किसी क्वेश्चन को अर्थ के सरफेस के लिए कर सकते हैं तो उसी क्वेश्चन को अपन मून के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है अपन को, ठीक है। कह रहा है कि मास है 100 ग्राम किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मान लीजिए मास आपके पास दे दिया 100 ग्राम सर, नो प्रॉब्लम सर। इस मास को ऊपर की तरफ, ओके, फेंका गया इस तरीके से ऊपर की तरफ, है ना, स्पीड से, यू स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन दिया, और इनिशियल स्पीड आपने जो मोशन दिया वो दिया 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर। मींस यू आपने दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, नो प्रॉब्लम सर। सो कह रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल केस में स्टडीज होकर के आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि ग्रेविटी ने उस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क करा। माय डियर स्टूडेंट, जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ पर होता है ना, उस टाइम पर आपने एज्यूम किया रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, चाहे आप सैटेलाइट को ही लॉन्च करते हो मान लो अर्थ से, है ना, तो ये आपका रेफरेंस लाइन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, रेफरेंस लाइन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। रेफरेंस लाइन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी अपन एज्यूम करते हैं 0, ओके। अगर इसी को सेंटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास r के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना। लेकिन हम रेफरेंस लाइन, बेस लाइन अगर इसको एज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या था, हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी जितना चेंज हुआ, है ना। तो मान लीजिए कि अगर हम h हाइट तक गए, तो h हाइट तक जाने के बाद, अर्थ से h हाइट पर जाने के बाद, हमारी यहां से बेस लाइन से h हाइट पर जाने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुई, ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है वही किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो उतना जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ उतना ही तो आपने वर्क किया, उतना वर्क किया ना, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। जो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, है ना, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया वो ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। डू यू एग्री, यस और नो? ओके, सो ये आपका स्टोर हो जाती है ना, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, ठीक है सर। अब समझ में आ गया सर, मजे से आ गया, आपने सब कुछ समझा दिया सर, है ना। पूरे सर एक क्वेश्चन में आपने पूरे फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर दी सर। ओके माय डियर स्टूडेंट, यही हमारा मकसद है ना कि आप इस तरीके से स्टडीज करो ना कि आपको स्टडी करने में मजा भी आए, चीजें आसान भी लगे, और मेंस लेवल के क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दो, हवा में, नीट लेवल का क्वेश्चन हवा में उड़ा दो, है ना, क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि हाँ सर आपने पढ़ा है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया सर।
कुछ भी चेंज नहीं सर, कुछ भी चेंज जो पढ़ा है उसके अंदर से आसान सा आया सर। मेरा मकसद ये कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालूं, है ना। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ठीक है सर। तो मेरी बात बताइए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ से फेंका यू स्पीड से, तो कितनी हाइट पर गई, ये कैसे आप निकालोगे, कैसे आप निकालोगे। तो मान लीजिए ये s हाइट पर गई, तो आपको क्या लगाना है, देखिए s इक्वल टू आपके पास क्या क्या इक्वेशन होता है। ओके, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास देखिए v पता है आपको 0 है, u पता है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आपको ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है ना, g है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा तो v क्या लगेगा, माइनस का g लगेगा। तो इक्वेशन लिखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है u स्क्वायर प्लस का 2as होता है सर, है ना, होता है सर। दिस इज द बेसिक इक्वेशन सर। इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, फाइनल वेलोसिटी सर 0 हो रही है, 0 का होल स्क्वायर सर, u क्या है सर 5 का होल स्क्वायर सर, और g प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ माइनस, ओके 2g इंटू h। डू यू एग्री, डू यू एग्री। यहाँ से अपन को पास क्या आ गया, हाइट आ गया, हाइट क्या आ गया 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, हाँ या ना बताइए, 5 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जिसको आप फॉर्मूला टर्म्स में लोग याद रखते हैं ना, u स्क्वायर बाय 2g, आप डायरेक्टली डेरिवेशन करके निकाल सकते हो विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओके। तो 2g g की वैल्यू अपन 10 लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो g की वैल्यू जब अगर अपन 10 लेंगे तो h क्या हो जाएगा बताओ, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, इसको क्या कर लो 5 इंटू 5 कर लो, तो 5 2, सो 5/4 आ गया, है ना, 5/4 मींस 1.25 मीटर हाइट आ गया। डू यू एग्री, ओके। सो हाइट आ गया मेरे पास 1.25 मीटर, मींस सर हमारी ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, 1.25 पर। तो कितनी एनर्जी स्टोर करी, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में कितनी स्टोर होगी, हाइट पर जाने पर पोटेंशियल स्टोर होगी। माय डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डू यू एग्री, यस और नो, यस और नो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर के सरफेस से अगर आप h हाइट पर अबव जाते हो तो किसी भी मोमेंट पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके सर, सो कम हियर सर। सो माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, जब ऑब्जेक्ट h हाइट पर गया तो नीचे की तरफ आप तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का m इंटू जी, हाँ या ना, m इंटू जी, ये फोर्स आपके पास लगा इंटू h, है ना। तो m आपके पास कितना है माय डियर स्टूडेंट, 100, इसको kg में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, g क्या है 10, हाइट कितना आया है डायरेक्टली पुट कर लो 1.25 सर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो ये 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट, देखो 1.25 जूल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, ओके, ध्यान से देखना, है ना। ये आपके पास माइनस का 1.25 जूल भी है और प्लस का 1.25 जूल भी है ना। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो आप खुद बताओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे हो तो पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव होगा ना माय डियर स्टूडेंट, अपोज करेगी ना ग्रेविटी, अपोज करेगी ना। आप ऊपर जा रहे हो तो अपोज करेगी, अगर नीचे आते तो सपोर्ट करती है आपको अर्थ, अगर मून पर आप लैंड कर रहे हो तो सपोर्ट करती है ना मून, मून अपनी तरफ खींचती है सैटेलाइट को कि आ जाओ मेरे तरफ, है ना, तभी तो हमें स्पीड कम कर रहे हैं ना, क्योंकि मून खुद हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमें स्पीड की जरूरत है ही नहीं, हम 0 स्पीड करेंगे तो भी वो मून पर लैंड कर जाएगा। डू यू एग्री, यस और नो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओके, माइनस ऑफ 1.25 जूल। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आप इस चैनल पे आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। थैंक यू।